Hello friends and welcome to A Better Life. So Shrish 2087 has said, "Ma'am, I am in class 7th and I have only some time to prepare. I am so stressed for social science, so can you please make a video on how to prepare more chapters in less time?" Ma'am, please. Thank you so much Shrish 2087 for your request. हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं. हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है कवर करने के लिए एंड टाइम बहुत कम है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम पावर पैक हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम में टू स्कोर बेटर, राइट? सो क्विकली ग्रैब योर पेंसिल एंड अ पेपर एंड इन हैक्स को लिखिए सो दैट दीज हैक्स कैन हेल्प यू आउट. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. नंबर 1 इज सेटिंग योर सर्केडियन रिदम. तो क्या होता है कि जनरली जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम इधर बहुत जल्दी उठकर पढ़ते हैं और हम लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, बट हमारा एग्जाम का टाइम अलग होता है. तो एग्जाम के अंदर जब एकदम से चेंज होता है आपका शेड्यूल तो आपको एक जर्क मिलता है आपके माइंड के अंदर एंड योर माइंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. तो अगर आप उस जर्क को अवॉइड करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू फील एंग्शियस, तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम टाइम. तो कैसे सेट करेंगे? So whenever you get up in the morning, expose yourself to the natural light or go out in the sun. ऐसा करने से आपकी बॉडी की circadian rhythm, that is the body clock to sleep and to get up, वो सेट हो जाएगी. Alright? तो आपको क्या करना है, आपके एग्जाम है अगर नेक्स्ट वीक में आप इतने बजे उठकर रिवाइज करोगे, उसके बाद पेपर दोगे, तो जितने बजे आप तब उठने वाले हो आप उतने बजे ही उठना स्टार्ट करेंगे. गो आउट इन द सन, एक्सपोज योरसेल्फ टू द नेचुरल लाइट, आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी एंड आपके लिए एग्जाम टाइम पे डिफिकल्ट नहीं होगा. मूविंग ऑन टू द सेकंड हैक एंड दैट इज टू प्लान योर आंसर. क्या आप ऐसा करते हैं कि एग्जाम में जाते ही जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन रीड करते ही आप आंसर को लिखना स्टार्ट कर देते हैं. आपके माइंड के अंदर सिर्फ एक गोल है, मुझे जितना आता है वो मैं सब लिख दूंगी या लिख दूंगा और मुझे शीट्स भरनी है. ऐसा करने से क्या होता है, टाइम तो जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है, बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो. वो है कि आप आंसर को प्लान नहीं कर रहे हो लिखने से पहले. कैसे प्लान करना है? वी ऑल नो दैट वीव गॉट द मार्जिन्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. नहीं है तो आप खुद ड्रॉ कर लीजिए. राइट साइड पे कीवर्ड्स लिखेंगे. कीवर्ड्स इस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में आप अपने आंसर को लिखना चाहते हैं, राइट? कीवर्ड्स लिखने के बाद नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. ओके, आंसर के अंदर ध्यान रहे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे. पैराग्राफ्स छोटे होने चाहिए. पॉइंटर्स में दे सकते हैं तो पॉइंटर्स में देंगे. बेस्ट है हम QEC अप्रोच के थ्रू आंसर्स को लिखेंगे. Q इज क्वेश्चन, दैट इज जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर क्रक्स सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ. देन इज E which stands for evidence और एग्जाम्पल. जो भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है उससे रिलेटेड एविडेंस, एग्जाम्पल्स वो इलैबोरेट करना है, वो आप सेकंड पैराग्राफ में करेंगे. एंड द थर्ड पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अ कंक्लूजन. ऐसा करते टाइम अगर आप डायग्राम्स दे सकते हैं, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट. Alright, now moving on to the third hack, that is 2Ps. अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे आपको 2Ps का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा. नंबर 1 इज पास्ट ईयर पेपर्स. पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर करें, उसको सॉल्व करके देखें. दिस विल गिव यू एन आइडिया कि मार्किंग स्कीम कैसी होगी. दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपकी स्पीड कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं. दिस विल गिव यू एन आइडिया कि पास्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आप उसे कैसे आंसर करने वाले हैं. अनदर P स्टैंड्स फॉर योर पास्ट पेपर मिस्टेक. आपको क्या करना है, जितने भी आपने यूनिट टेस्ट और टर्म एग्जाम दिए हैं उनको आप निकालिए, अपने पेपर्स को एनालाइज करिए कि आपकी किस टॉपिक के अंदर कितनी मिस्टेक्स हुई हैं और किस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं. यू डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स, राइट? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पीस हैं जिसको हमें एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने एग्जाम्स के अंदर मार्क्स बेटर लाना चाहते हैं. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज इम्पेशेंस विद द एक्शन एंड पेशेंस विद द गोल. नाउ दैट मीन्स कि आपको अपने गोल के लिए पेशेंस रखना होगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तैयारी करना बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज अभी आपको ये नहीं दिख रहा कि इतना कंसिस्टेंट या इतना हार्ड वर्क डालने से क्या मिलेगा, सो कीप पेशेंस. यू विल गेट योर गोल, यू विल गेट गुड मार्क्स. जस्ट पुट योर बेस्ट एंड इम्पेशेंट विद द एक्शन कि जो भी आपको एक्शन लेना है आज, अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो नो मैटर व्हाट जस्ट स्टडी फॉर 2 hours. ओके, ऐसा करने से यू गेटिंग इनटू द रिदम टू परफॉर्म बेटर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज ऑर्गेनाइज बैकवर्ड्स. आपके एग्जाम है नेक्स्ट 2 days में. नेक्स्ट 2 days दैट मीन्स 48 hours. 48 hours के अंदर अगर आप 7 hours एवरी डे सोते हैं दैट मीन्स 14 hours. 48
आवर्स में से 14 आवर्स को हम माइनस करेंगे, यू लेफ्ट विद 34 आवर्स। 34 आवर्स को आपको प्लान करना है अपने एग्जाम के लिए। जब आप बैकवर्ड अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितना टाइम आपके पास रह गया है, कितना सिलेबस रह गया है, तो आपके पास एक क्लियर आइडिया होता है कि आपको कितनी स्पीड में कितनी चीजें फिनिश ऑफ करनी है, राइट? ये बहुत क्लियर पिक्चर देता है। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई एंड प्लान लाइक दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर हैक एंड दैट इज SQ3R मेथड। आई एम श्योर आप सबने इस मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा, बट ये मेथड बहुत इफेक्टिव है जब आपके एग्जाम आ रहे हो एंड आपको रिविजन करनी हो। नाउ लेट्स सी SQ3R मेथड क्या होता है। सो I have with me is a textbook of history for class 10. Okay, let me take some random topic. कोई भी टॉपिक मैं पिक कर रही हूँ इसके अंदर से। So मैं पहले चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन पे जा रही हूँ। तो SQ3R मेथड हमने इस पे लगाना है। ऑलराइट, S stands for सर्वे। तो अब इस चैप्टर के अंदर मैं फ्लिप थ्रू कर रही हूँ पेजेस एंड मैं सर्वे कर रही हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मेन टॉपिक्स है। ओके, जैसे इसके अंदर टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसके अंदर टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर एंड न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ये सारी चीजें मैंने देखा कि ये टॉपिक है, दैट इज सर्वे। Q इज क्वेश्चन। ओके, अब जब मैंने इस टॉपिक को देखा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चन अराइज हुए कि क्या क्या हो सकता है इसमें। या जब मैंने इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जस्ट राइट देम डाउन। या इन क्वेश्चंस कैन आल्सो बी द क्वेश्चन कि जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना एंड देन रेफरिंग देम बैक। ओके, नाउ SQ3R। नाउ अब ये 3R क्या है? 3R के अंदर फर्स्ट R stands for reading। अब आप सबसे पहले इनको रीड करेंगे। सेकेंड R stands for reciting और recalling। मतलब मैंने रीड किया, रीड करने के बाद इसे बंद किया, मैंने उसे रिसाइट या रिकॉल करके बोल कर देखा। एंड थर्ड R stands for review। रिव्यू का मतलब अब जब मैंने बोल कर देख लिया, अब मैं वापस जाऊंगी, इसको देखूंगी कि क्या जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली सेम था या उसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं कवर नहीं कर पाई। इस तरह से हम हर चैप्टर को करेंगे जिसके अंदर हम इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं rather than पैसिवली सिर्फ रीड या रीड कर रहे हैं, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक इज टू एक्ट एज एन एग्जामिनर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है एंड ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो आपको करना क्या है? तो आपको एज एन एग्जामिनर, आपकी पूरी रिविजन हो गई है, अब आप एग्जामिनर बन जाइए। आपने पास ये पेपर देख लिए हैं, आपने अपनी मिस्टेक्स देख ली है, अब आप अपने लिए एक पेपर डिजाइन करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसके अंदर मार्किंग स्कीम सेम रखेंगे एंड नाउ आस्क योरसेल्फ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी गट फीलिंग पे डिपेंड करेंगे, राइट? आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, just write it down, alright, and now answer them. So with this I'll take your leave and I hope कि ये सारे hacks आपको useful लगे होंगे। So quickly जल्दी से हम लोग इन hacks को रिवाइज कर लेते हैं। Hack number 1 was set your circadian rhythm, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए। Number 2 hack was to plan your answers, अगर आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो। Number 3 is 2P, to refer to the previous year paper and और रेफर करना अपने पास्ट पेपर की मिस्टेक को। Next is impatience with action and patience with goal, अपने गोल के साथ पेशेंस रखना एंड उस पे लगे रहना एंड एक्शन जरूर लेना। द नेक्स्ट हैक इज ऑर्गेनाइज बैकवर्ड, हमेशा प्लान करना कितना टाइम अवेलेबल है और अपनी स्पीड को उसके हिसाब से एडजस्ट करना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज SQ3R मेथड, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको बताता है कि आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए एक चैप्टर को। एंड ऑल्सो अगर आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं और आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, देन आई हैव गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस नए सेमेस्टर को एक नई तरीके से पढ़ाई करें। किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरह से आपका लर्निंग स्टाइल है, आप किस तरह के लर्नर है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन आई हैव डिजाइन अ कोर्स फॉर यू, जिसको आप स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेमेस्टर के अंदर ले सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। ऑलराइट, तो ये कोर्स ग्राफी पे अवेलेबल है और ये रिलीज हो रहा है 25th of September को। सो अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक आउट द लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द कोर्स सो दैट आप भी यूज कर पाए इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन क्रिएटिंग दिस कोर्स एंड आई एम सो प्राउड दैट इट इज फाइनली रेडी एंड इट इज फाइनली कमिंग आउट। Yes, register yourself and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.